दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल में चार्ट से रिलेटेड एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। वैसे आपको मालूम हो कि किसी भी डेटा को चार्ट के जरिए दिखाना, समझाना या एनालाइज करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का डेटा मिल जाए जहाँ पे कुछ ब्लैंक सेल्स हों और इसको लेकर आप कोई चार्ट तैयार करते हैं तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे ये ब्लैंक सेल्स यहाँ नीचे एक्सिस में भी आ जाएंगे। और खासकर जब आप डेट के साथ काम कर रहे हो तो जो डेट आपके इस डेटा में नहीं है वो भी आपको इस चार्ट में दिखेंगे। तो इसको सही करने के लिए या तो आप मेन डेटा सोर्स को फिल्टर करके ब्लैंक सेल्स को डिलीट कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पावर क्वेरी का यूज करके एक पिवट चार्ट तैयार कर लें, जिससे आपको सोर्स डेटा में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप कुछ फॉर्मूले के साथ डिफाइन नेम ऑप्शन का यूज करके चार्ट को डायनेमिक बना सकते हैं। अगर आप इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शंस चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस डेटा टेबल को एक स्टैंडर्ड टेबल में कन्वर्ट करके स्लाइसर ऑप्शंस का यूज करना होगा। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए उसे जानने के लिए चलते हैं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। तो मेरे पास ये एक डेटा है जिसमें एक कॉलम में डेट और उसके सामने उसकी कुछ सेल्स वैल्यू दी गई है और इसकी हमें एक चार्ट तैयार करनी है। तो इस डेटा को सिलेक्ट किया और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक चार्ट इंसर्ट कर लेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेट इस टेबल के अंदर इस रेंज में नहीं है वो भी इस चार्ट में दिख रहा है। तो अगर आप सिर्फ इस डेट को स्किप करना चाहते हैं, यानी जो डेट इस रेंज में इस टेबल में नहीं है वो आपके चार्ट में ना दिखे, तो उसके लिए इस एक्सिस पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट एक्सिस में जाएंगे। यहाँ आपको दिखेगा एक्सिस टाइप, जिसमें ये डेटा के अकॉर्डिंग एक्सिस को चेंज कर रहा है। खासकर ये डेट के साथ ऐसा होता है। यहाँ हम इस ऑटोमेटिक की जगह टेक्स्ट एक्सिस पे क्लिक करते हैं और जो डेट इस डेटा के अंदर नहीं है वो अब चार्ट में भी स्किप हो चुका है, लेकिन जो गैप इस टेबल के अंदर है, इस डेटा टेबल के अंदर है, वो अभी भी चार्ट में डिस्प्ले हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो बिना इस डेटा में कोई चेंज किए इस चार्ट का एक्सिस गैप रिमूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहला तरीका जो हम यूज़ करेंगे वो है फॉर्मूला, जिसमें हम नेम मैनेजर के साथ यूज़ करेंगे फिल्टर और टेक्स्ट फंक्शन। वैसे अगर इस टेबल के अंदर डेट की जगह कुछ और होता तो सिर्फ फिल्टर फंक्शन से ही हमारा काम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डेट है इसलिए हमें फिल्टर के साथ टेक्स्ट भी यूज करना पड़ रहा है। तो ये फिल्टर फंक्शन यहाँ कैसे काम करता है उसे समझिए। हमारा टारगेट है इस रेंज से गैप को खत्म करना। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू फिल्टर, इसके अंदर इस डेट वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं और फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के लिए फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं, कॉमा, और इसके इंक्लूड में वापस से इस डेट वाले रेंज को सिलेक्ट करके फ्रीज कर देंगे और ये नॉट इक्वल टू हो ब्लैंक के। ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर करें तो यहाँ पे आपको डेट की जगह उसका नंबर मिल रहा है और इसी नंबर को हमें डेट में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना होगा। तो वापस से इस फिल्टर फंक्शन को एडिट करते हैं और इस पहले वाले रेंज को टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ले लेंगे और इसका फॉर्मेट देंगे डबल कोट के अंदर dd -mm -yy, यानी डेट मंथ एंड ईयर। टेक्स्ट का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इंटर करें तो हमें इस टेबल से डेट मिल जाएंगे। इसी तरह हमें इस डेट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी लेके आना है, तो लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर और अब की बार एरे में इस वैल्यू वाले रेंज को सिलेक्ट करके फ्रीज करेंगे, कॉमा, इंक्लूड में वापस से इस डेट वाले रेंज को सिलेक्ट करके फ्रीज करेंगे और ये नॉट इक्वल टू हो ब्लैंक के। ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो हमारे पास इन दो कॉलम के रेफरेंस में बिना ब्लैंक वाले डेट और उनके वैल्यू मिल चुके हैं। अब एक एक करके इनकी नेम डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले इस डेट वाले फंक्शन को यहाँ से हमने कॉपी किया और फॉर्मूला टैब में जाएंगे। यहाँ डिफाइन नेम ग्रुप्स में डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और कॉपी किए गए फॉर्मूले को यहाँ रेफर्स टू में पेस्ट कर देंगे।
इसका नाम यहाँ पे हम दे देते हैं माई डेट। आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं, ध्यान रहे नेम में स्पेस नहीं होने चाहिए। अब करते हैं ओके। इसके बाद इस वैल्यू वाले फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और फिर से इसका भी एक नेम डिफाइन करेंगे। इसके लिए वापस से यहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक किया और रेफर्स टू में कॉपी किए गए फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे और इसका नेम दे देते हैं माई वैल्यू। अब ये दोनों नेम जो आपने क्रिएट किए हैं उसको देखने के लिए आपको इसी फॉर्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम में नेम मैनेजर पे क्लिक करना होगा। अगर आप इस नेम पे क्लिक करें तो जो भी रेफरेंस आपने नेम बनाते समय यूज किए हैं वो आप यहीं से देख सकते हैं और चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो नेम हमने क्रिएट किए हैं अगर इसके रेफरेंस में देखें तो एक सीट नेम भी लिखा हुआ आ रहा है, यानी जब भी इस नेम को इस फाइल के अंदर कहीं भी यूज करेंगे तो हर बार इसी सीट के रेंज को रेफर करेगा। अब इसे क्लोज करते हैं और ये जो चार्ट हमने बनाया है उसमें किसी भी कॉलम पे क्लिक करें तो फॉर्मूला बार में आपको एक सीरीज का फॉर्मूला दिखेगा जो सिर्फ चार्ट बनाने के लिए यूज होता है। आपको इसमें कुछ चेंज करने हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है चार्ट पे राइट क्लिक करें और सिलेक्ट डेटा में जाएं। यहाँ सबसे पहले बॉक्स में दिए गए सीरीज पे क्लिक करेंगे और एडिट में जाएंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सीरीज नेम और दूसरा सीरीज वैल्यू। यही सीरीज वैल्यू आपके चार्ट में कॉलम में दिखता है। तो अगर आप इसमें देखें तो सीट नेम के बाद एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया है और इसके आगे इस डेटा का रेंज है जो इस चार्ट में डिस्प्ले हो रहा है। तो हमें सिर्फ इस रेंज को एक्सक्लेमेशन के बाद जो रेंज दिया गया है उसे डिलीट कर देना है और इसकी जगह इनपुट कर देंगे जो नेम हमने क्रिएट किया था। हमने नेम दिया था माई वैल्यू। ऊपर सीरीज नेम में भी आपको एक रेफरेंस दिया गया है, आप चाहें तो उसे रख सकते हैं या आपको जो नेम देना है वो डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ एंड ओके। ठीक इसी तरह इस दूसरे वाले बॉक्स में जिसमें हमारा एक्सेस लेवल है उसे भी यहाँ से एडिट करेंगे और इसके अंदर भी सीट नेम और एक्सक्लेमेशन के बाद वाले रेंज को डिलीट कर देंगे और यहाँ इनपुट कर देंगे हमारा एक्सेस का नेम जो हमने दिया था माई डेट एंड ओके। और इस तरह हमारा चार्ट बनकर तैयार है। अब अगर इस रेंज में कोई नई वैल्यू इनपुट करते हैं तो चार्ट में भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। अगर कुछ डिलीट होता है तो वो भी इस चार्ट से स्किप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये हुआ एक तरीका जिसमें हमने डेटा सोर्स में बिना कोई चेंज किए फॉर्मूले और डिफाइन नेम का यूज करते हुए इस चार्ट को डायनेमिक बना दिया। अब देखते हैं दूसरा तरीका। तो उसके लिए भी मैंने सेम डेटा लिया हुआ है और अब की बार इस पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट करके एक्सेल के स्टैंडर्ड टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+L या Ctrl+T। जैसे ही ये नॉर्मल टेबल से स्टैंडर्ड टेबल में कन्वर्ट हुआ इसके लिए एक स्पेशल टैब यहाँ पे आ गया है, टेबल डिजाइन। ये टैब तभी दिखेगा जब आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे। अगर इस टेबल से बाहर क्लिक करते हैं तो ये टैब गायब हो जाता है। तो इस टेबल डिजाइन के रिबन में जाएंगे तो आपको इंसर्ट स्लाइसर नाम का टूल मिलेगा। वैसे ये टूल आपको इंसर्ट टैब के अंदर में भी उसके रिबन में दिखता है और ये टूल पाइवट टेबल और टेबल्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें आप डेटा को स्मार्ट तरीके से फिल्टर कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ हमें इस टेबल को यूज करना है स्लाइसर के द्वारा। तो यहाँ इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और इसमें कौन से फील्ड को आपको स्लाइसर के फिल्टर में रखना है। तो हमें चाहिए डेट, तो यहाँ से हमने डेट को चेक किया एंड ओके। इसके बाद इस टेबल को सिलेक्ट करके एक चार्ट इंसर्ट करेंगे और इसके डेट एक्सिस पे राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट में जाएंगे और एक्सिस ऑप्शन में ऑटोमेटिक की जगह टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस चार्ट पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसके अंदर इस तीसरे ऑप्शन डोंट मूव और साइज विद सेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे इस सीट के रो या कॉलम के हाइड होने पर चार्ट के साइज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब लास्ट में एक सेटिंग जो चार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसे चेक करना है। इसके लिए चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डेटा में जाएंगे और यहाँ नीचे एक बटन है हिडन एंड एम्प्टी सेल का। इसके अंदर एक ऑप्शन है शो डेटा इन हिडन रोज एंड कॉलम्स का।
आपको ध्यान रखना है कि ये टिक ना हो। अगर ये ऑप्शन टिक रहता है और आपने जिस डेटा के ऊपर चार्ट बनाया है और उसमें किसी पार्ट को हाइड या फिल्टर करते हैं तो चार्ट में हाइड किए गए रेंज का डेटा भी दिखता रहेगा। जबकि हमें अभी चाहिए कि इस डेटा टेबल में कोई भी रिकॉर्ड फिल्टर होता है या हाइड होता है तो उस पार्टिकुलर रिकॉर्ड को इस चार्ट में ना दिखाएं। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन अनटिक ही रहे। अब बाहर आते हैं और इस स्लाइसर में सबसे लास्ट में ऑप्शन है ब्लैंक का। हमें इस ब्लैंक को छोड़कर बाकी सभी डेट को सिलेक्ट रखना है। इसके लिए अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और इस ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं इस चार्ट से वो कॉलम भी हाइड हो चुका है जिसमें डेट ब्लैंक है। अब अगर इस टेबल में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो इस चार्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तो आपको वापस से फिल्टर को अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए या तो डेटा टैब में जाकर रीअप्लाई फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए या इस स्लाइसर में इस क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करके वापस से ब्लैंक को छोड़कर बाकी सभी डेट को सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह आपका यह चार्ट बनकर तैयार है जिसमें ब्लैंक सेल को हमने फिल्टर आउट कर दिया है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं जिसमें हमने पावर क्वेरी का यूज करते हुए पिवट चार्ट बनाया है। तो एक बार फिर से हमने वही डेटा यहाँ पे लिया हुआ है और इसे भी हम एक स्टैंडर्ड टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कंट्रोल टी या कंट्रोल एल प्रेस करेंगे शॉर्टकट की टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। अब जाएंगे हम डेटा टाइप के अंदर, यहाँ फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करेंगे और ये टेबल पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो रहा है। यहाँ पावर क्वेरी में टेबल लोड होने के बाद इसका डेटा टाइप चेंज हो चुका है जो हमें अभी नहीं करना है। इसके लिए इस स्टेप को यहाँ से हम डिलीट करते हैं और यहाँ डेट में फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नल को अनचेक कर देंगे यानी फिल्टर आउट कर देंगे और इसके बाद यहाँ इस डेट पे राइट क्लिक करते हैं। अब की बार चेंज टाइप में जाएंगे और इसे डेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक ऐसे ही इस सेल्स पे भी राइट क्लिक करेंगे, चेंज टाइप में जाएंगे और इसका टाइप सेलेक्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर। अब यहाँ फाइल के नीचे क्लोज एंड लोड का ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करना है और यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे इस डेटा को कैसे लोड करना है। तो हमें फिलहाल चार्ट बनाना है, उसके लिए हम पिवट चार्ट पे क्लिक करते हैं और ये पिवट चार्ट आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या न्यू वर्कशीट में। तो फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ हमने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, ओके करते हैं और पिवट चार्ट का फील्ड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से हम डेट को उठा कर रखेंगे एक्सिस कैटेगरीज में और सेल्स को उठा कर रखेंगे वैल्यू फील्ड के अंदर और ये चार्ट हमारा बनकर तैयार है। यहाँ से हम इस बटन्स को हटा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पिवट चार्ट एनालाइज का टैब है, इसके अंदर ये फील्ड बटन जो हाईलाइट है इस पर क्लिक कर देना है, सारे बटन्स इसमें से गायब हो जाएंगे। अब इसमें कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो आपका ये चार्ट ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। इसके लिए हमें चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ रिफ्रेश डेटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और जो नया रिकॉर्ड ऐड हुआ है वो इस चार्ट में अपडेट हो चुका है। अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उसे अपडेट करने के लिए वापस से इस चार्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चार्ट को डायनेमिक बना सकते हैं। यहाँ मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, एक में हमने फॉर्मूला और डिफाइन नेम का यूज़ किया, दूसरे में हमने टेबल के साथ स्लाइसर का यूज़ किया और तीसरा जिसमें हमने पावर क्वेरी से पिवट चार्ट बनाया। आई होप आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।